आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए माफिया पे आप नकेल कस रहे हैं। आपकी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए जो माफिया हैं, चाहे वो राजा भैया, उनके खिलाफ 47 केस है। आपकी पार्टी से जुड़े हुए कुलदीप सिंह सेंगर है, उनके खिलाफ 28 केस है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? अच्छी बात है। आपको माफिया के खिलाफ कार्रवाई करनी है, आपको गुंडागर्दी के खिलाफ कार्रवाई करनी है, सबके खिलाफ करिए। चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, अशफाकुल्ला खान हो, रामप्रसाद बिस्मिल हो, ये हमारी क्रांतिकारी विरासत है और हम इस क्रांतिकारी विरासत के वाहक हैं। भगत सिंह जन अधिकार प्रजातंत्र व्यवस्था जो देश में तो पहले भी धनतंत्र की ही व्यवस्था थी। दिक्कत यह है कि इस वक्त एक नंगी और खुली तानाशाही है पूंजीपति वर्ग की, जिसकी नुमाइंदगी मोदी सरकार करती है। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में देश में लोग सड़कों पर उतर पाए, धरना प्रदर्शन कर पाए, बात अपनी रख पाए, इस पर भी पाबंदियां लगेगी, जो कि लग भी रही है। आज तो अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हो, सरकार की नीतियों के खिलाफ कुछ बोलते हो, तो आपको कभी देशद्रोही, कभी नक्सली, कभी कुछ का तमगा लगा दिया जाता है। मेन चीज होती है प्रजातांत्रिक व्यवस्था नष्ट हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ये तो है, जो जितना भी गरीब, पहली बात है गरीबों के लिए तो पहले भी लोकतंत्र नाम का ही था, लेकिन चलिए हम पहले अगर गरीब आबादी की बात करें तो पहले हम श्रम कानूनों के तहत यूनियन बना सकते थे, हम स्ट्राइक कर सकते थे। मोदी सरकार जो 4 लेबर कोड ला रही है उसमें तो अब स्ट्राइक करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, यूनियनाइज नहीं आप हो सकते हो, ओवर टाइम जो है वो लीगल कर दिया जाएगा। तो ये सारी जो अंधी और नंगी नीतियां, पूंजीपरस्त नीतियां जो मोदी सरकार ला रही है, वो कहीं ना कहीं इस देश की आबादी को परेशान कर रही है। लेकिन मैं एक बार पानी लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि अब आप खुद बताइए, क्या बीजेपी की सरकार महंगाई के मसले पर वोट मांग सकती है कि हमने महंगाई कम की? जनता को राशन तो दे रही है फ्री में। किसको दे रही है? अभी तो उन्होंने अभी तो नहीं, ये जो जिसको हमने कहा ये खैराती कल्याण का, आपको 80 करोड़ जनता को फ्री राशन देने की जरूरत नहीं है। आप यूनिवर्सल राशनिंग क्यों नहीं करते हैं? हमें मैं 2 किलो और 5 किलो में संतोष करूं, क्यों? क्योंकि मैं गरीब आबादी हूँ? नहीं, हमें पूरे महीने के लिए आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इतना पुख्ता कीजिए कि आप यूनिवर्सल राशनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सब आप 2 किलो और 5 किलो का जो खैरात दे रहे हो, ये क्या है? ये भीख है जो इस देश की गरीब आबादी को, कि हम आपको, क्योंकि राशन सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सबको साल दर साल राशन मुहैया कराए। सब सरकार की जिम्मेदारी है वो यूनिवर्सल हेल्थ केयर की व्यवस्था करे, सरकार की जिम्मेदारी है वो रोजगार दे, लेकिन सरकार हमें ये नहीं देती है। मैडम, 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के रामराज योगी के शासन में इनकाउंटर हुआ है, जिस इनकाउंटर से आप खुश हैं? देखिए, इस किस्म का जो भी ये जो विजिलेंटे जस्टिस करने का तरीका होता है ना, कि कोई एक राज्य सत्ता अपने इस तरीके के एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल करके, चाहे वो गुंडों को, चाहे वो माफिया को भी मारने को आप कह सकते हो जस्टिफाई करने का काम करती है। ये कतई गलत है। मेन चीज देखिए ये है, आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए माफिया पे आप नकेल कस रहे हैं। आपकी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए जो माफिया हैं, चाहे वो राजा भैया, उनके खिलाफ 47 केस है। आपकी पार्टी से जुड़े हुए कुलदीप सिंह सेंगर है, उनके खिलाफ 28 केस है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? अच्छी बात है। आपको माफिया के खिलाफ कार्रवाई करनी है, आपको गुंडागर्दी के खिलाफ कार्रवाई करनी है, सबके खिलाफ करिए। योगी कहते हैं कि राम राज में हम लोग खुशहाली लाएंगे और मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को, तो फिर इसमें दिक्कत क्या होती है? सबको मिलाओ ना, राजा भैया को भी मिट्टी में मिला दो। लेकिन मोदी जी, राजा भैया का भी एनकाउंटर हो जाए? एनकाउंटर नहीं हो जाए, उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा? कोई कानूनी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? सबसे बड़ी बात, योगी जी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? कब्रिस्तान वाली राजनीति करने वाले लोग है ना, जो गरीब मुसलमानों और गरीब मुसलमान स्त्रियों के बारे में जो इस तरीके के घटिया स्त्री विरोधी, मुस्लिम विरोधी बयान दे रहे थे, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? तो सबसे पहले कार्रवाई उन्हें अपने खिलाफ भी करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए नहीं उठाएंगे, नहीं उठा रहे। देखिए, अभी तो
जो ऊर्जवा लोकतंत्र का जो विपक्ष है वो भी इतना रीढ़ विहीन हो चुका है कि वो भी किसी मसले पर कुछ नहीं बोलेगा। आप बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा है। अभी आपने शायद खबर नहीं सुनी होगी, केजरीवाल को भी बुलाया जा रहा है ईडी सीबीआई के द्वारा पूछताछ करने के लिए। अच्छी बात है। आपको लगता है केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया? बिल्कुल सीबीआई ईडी का वो करो, लेकिन आपकी पार्टी के लोगों के भ्रष्टाचार के बारे में भी तो आपकी कोई राय होगी। या अभी तो आप सिर्फ बाकी सब छोड़ दो, अडानी जी ने जो घोटाला किया, जिस घोटाले की तफ्तीश करने से भी केजरीवाल सरकार भाग रही है। क्यों भाग रही है? लेकिन बीजेपी मोदी सरकार, सॉरी मैंने केजरीवाल सरकार बोल दिया था। बीजेपी की कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट थी केजरीवाल सरकार के विरुद्ध। वो लोग से जब सवाल पूछा गया तो उन लोगों ने कहा ये सारी ढोंग है कि अडानी से पूछताछ करो, ये करो, वो करो, ये सारी मोदी को बदनाम करने की राजनीति है। तो आप जांच होने दो ना, जांच में तो साफ हो ही जाएगा। अगर ये बदनाम, जैसे बदनाम कैसे, मोदी जी कैसे बदनाम हो रहे हैं? मोदी जी मानते हैं कि उनका अडानी से कोई लिंक है। मोदी जी, अभी तो अडानी के बारे में बात हो रही है ना। अब ये अलग बात है कि मोदी जी जो है वो अडानी के हवाई जहाज में यात्रा करते हुए बरामद होते हैं। क्यों होते हैं? या अडानी मोदी के साथ यात्रा करते हुए बरामद होते हैं, क्यों होते हैं? इतना याराना, इतना जो रिश्ता इनके बीच में प्रगाढ़ है, तो कोई कारण होगा। मेन चीज ये है, जो तमाम घोटाले, चाहे नीरव मोदी का भागना हो, वहाँ ललित मोदी वो तो वहां से कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि कर दूंगा, वो यूके में। इनके खिलाफ मोदी सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? माल्या के खिलाफ मोदी सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अडानी के घोटाले के बारे में हम बता भी नहीं सकते कि कितने हजार करोड़ रुपए का घोटाला है, क्योंकि कोई जांच ही नहीं हो रही है। और जो मीडिया, अब एनडीटीवी तक अडानी ने खरीद लिया, तो एनडीटीवी हो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तक नहीं इस पर आवाज उठा रहे। समाज सुधारकों और ये क्रांतिकारियों की जो तस्वीर लेके आप जन जागरण पर निकले हैं, इसका भविष्य क्या होगा अगर सरकार इस तरह बैठे? देखिए, हमारा ये मानना है कि चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, अशफाकुल्ला खान हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, ये हमारी क्रांतिकारी विरासत है और हम इस क्रांतिकारी विरासत के वाहक हैं। भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के तहत हम देश के आम मेहनतकश आबादी के बीच में ये मैसेज लेकर जा रहे हैं कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, हमें नया विकल्प बनाना पड़ेगा। इस यात्रा को निकालने का मकसद ये भी है कि आज जो फांसीवादी निजाम देश की जनता के, आप कह सकते हो कि उनके छाती पर बैठ के मूंग दलने का काम कर रहा है, और आप असली मुद्दों को ना पहचानो तो सांप्रदायिकता का जहर फैला के कभी लव जिहाद, कभी गौ रक्षा, कभी बीफ बैन, कभी लैंड जिहाद। सबसे बड़ा लैंड जिहाद तो बीजेपी कर रही है। कैसे? बीजेपी ने अभी गरीब किसानों की जमीन लेकर अपने आलीशान दफ्तर हर जिले में खोले। ये लैंड जिहाद नहीं है? इसके खिलाफ भी तो कोई कार्रवाई करो। इतना बड़ा लैंड जिहाद तुमने बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी भी तो है। कैसे बन गई अचानक इतनी बड़ी पार्टी? क्यों बनी? क्योंकि 614 करोड़ रुपए पिछले साल पूंजीपतियों के इलेक्टोरल ट्रस्ट ने अकेले बीजेपी को दिए हैं। ये बात सच है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन ऐसे ही थोड़ी बन गई। भारत विश्व गुरु बन रहा है कि हाँ, बेरोजगारी के मामले में डेफिनेटली, और मैं आपको बताना चाहती हूँ भुखमरी के मामले में भी। भुखमरी में 114 देशों में से जो एक लिस्ट अभी आई थी, पिछले साल की बात है, भारत का स्थान 102। हम विश्व गुरु तो डेफिनेटली है, किससे का हम विश्व गुरु नहीं है? भुखमरी की बात हो, अशिक्षा की बात हो, असमानता की बात हो। असमानता की बात करें, ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक, और सरकार भी इस रिपोर्ट को मानती है, ऊपर की 1% आबादी के पास देश की संपदा का 40% है, और नीचे की 50% के पास कितना है? 3%। अब ये असमानता की खाई नहीं, आप इसको पाट नहीं सकते हो, ये भर नहीं सकते। तो आप क्या बोलोगे? देखो, तुम्हारा दुश्मन वो मुसलमान है, तुम्हारा दुश्मन वो दलित है, तुम्हारा दुश्मन वो फलाना गरीब आदमी है। तो आप नकली दुश्मन खड़ा करते हो, और फांसीवाद यही करता है, नकली दुश्मन खड़ा करता है ताकि असली दुश्मन की पहचान ही नहीं हो सके। असली दुश्मन ये व्यवस्था है, असली दुश्मन पूंजीपतियों की नंगी तानाशाही को इस देश की जनता पर थोपने वाली फांसीवादी बीजेपी है। और बार-बार बीजेपी पे आप हमला करिए, लेकिन जो यूपी मॉडल है, सब लोग कह रहे हैं कि यूपी मॉडल पे काम होना चाहिए पूरे देश में, रामराज आना चाहिए। पहले तो गुजरात मॉडल था, इनका यूपी मॉडल हो गया। पहले तो कहते थे गुजरात मॉडल में, क्योंकि गुजरात मॉडल खुश हो गया, अब इनको एक नया मॉडल खड़ा करना है। यूपी मॉडल की असलियत ये है कि वहां पर
इस वक्त आप कोई भी यहाँ से बहुत दूर तो है नहीं, आप वहाँ जाकर देखिए महिलाएं सुरक्षित हैं। हाँ, महिलाएं कितनी सुरक्षित है। मतलब बलात्कारियों को जो संरक्षण देने वाली पार्टी हो और जो उनके लिए तिरंगों की यात्रा निकालती है, कितनी सुरक्षित है वहां पर महिलाएं। वहां पर कितना न्यूनतम मजदूरी लागू होता है, कितना रोजगार वहां जनरेट हो गया, कितनी सरकारी नौकरियां मिल गई यूपी में। सबसे ज्यादा जो सरकारी महकमों में पोस्ट निकलने वाले जो एग्जाम्स थे और जो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट जो अभ्यर्थियों ने किए, किस राज्य में किए? यूपी। क्यों किए? यूपी में तो राम राज्य आ चुका है। क्यों कर रहे थे वो अभ्यर्थी? क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में पेपर लीक करने का जो स्कैम हुआ है वो वहां हुआ है। सबसे ज्यादा जो जॉब फ्रीज जो इस वक्त हो रही है सरकारी नौकरियां, वो यूपी में हो रही है। सारे सरकारी महकमे जो है, आप कहीं यूपी में देखो, बिजली विभाग के कर्मचारी हो, कभी सिंचाई विभाग के कर्मचारी हो, हमेशा सड़कों पर बैठे रहते हैं। प्रॉब्लम क्या है? मोदी मीडिया देश में एक चलन चला हुआ है, जो भी सरकार, राज्य सरकार गरीबों के बारे में सोचती है, उसके पीछे ईडी या सीबीआई लगा दी है, वो जेल में डाल। देखिए, बाकी राज्य सरकारें भी क्या गरीबों के बारे में सोचती है, ये तो एक मजाक है। इस वक्त असली बात यह है कि इस वक्त जितनी भी राज्य सरकारें भी हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो या जहां पर भी गैर भाजपा सरकार है, वो भी पूंजीपतियों के ही किसी ना किसी धड़े की नुमाइंदगी करने वाली पार्टियां। पहले ये भी समझना पड़ेगा। लेकिन भाजपा एक फांसीवादी पार्टी है, ये आम पूंजीवादी दल है। प्रॉब्लम यह है कि फांसीवाद जब सत्ता में आता है और जब फांसीवाद अपनी राजनीति के चरम पर होता है, तब वो हर किस्म के पॉलिटिकल ऑपोजिशन को क्रश करता है, हर किस्म के राजनीतिक विरोध को क्रश करता है। वो बुर्जुआ पार्टी जो बाकी होती है उनको भी क्रश करता है। इसलिए ईडी सीबीआई इनके पीछे। आपने बोला कि कोई भी पार्टियां सही नहीं है, कोई भी गरीबों के लिए काम नहीं करे, तो कौन होगा वो पार्टी जो गरीबों के लिए काम करेगा? मैं तो देखिए, मैं खुद एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी, रेवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, RWPI। मैं तो यही कहूंगी कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी वो विकल्प है जो देश के मेहनतकशों, जो देश के मजदूरों, जो देश में आम गरीब आबादी है, उसकी नुमाइंदगी करने वाली पार्टी है। लेकिन एक बात हमें समझना पड़ेगा, 2024 के बाद अगर भाजपा की सरकार चुनकर आती है तो ये 5 जो अगले साल होंगे वो देश की आम लोगों, मेहनतकश आबादी, कर्मचारियों, स्त्रियों, दलितों, गरीब मुसलमानों के लिए वो आत्महत्या के साथ।